माता तीरथ, पिता तीरथ और तीरथ भाई बंधुआ। क्या है? ये घर में तीर्थ रहते हैं, परंतु तीर्थों को छोड़कर तो आप बाहर जाते हैं। कि माता तीरथ, पिता तीरथ और तीरथ भाई बंधुआ, वचने वचने गुरु तीरथ और तीरथ अभ्यागता। ये तीर्थ है जी। माता पिता तीर्थ होते हैं, गुरु तीर्थ होता है, भाई बंधु परिवार वाले तीर्थ होते हैं। आजकल तो क्या है, भाई बंधु में बड़ी तगड़ी आपस में ऐसा बैर रहता है, बहुत बैर उत्पन्न रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम से रहो, आनंद से रहो। सुनीति ने जैसे ही देखा कि मेरे पुत्र का विमाता ने मेरी सौतन ने अपमान किया, सुरुचि ने तो क्रोध नहीं आया, अपने बच्चे से कहा, ध्रुव जी से, कि बेटा सुरुचि सही कहती हैं कि सबके ईश्वर भगवान हैं, उनका ही पूजन करना चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए, वही सबके पिता हैं, वही जगत पिता हैं, वही जगत पिता हैं, आप उनका भजन करो। ध्रुव जी से जैसा कहा माता ने, क्योंकि माता अच्छे संस्कार देना चाहती है, बहुत अच्छे संस्कार। तो सुनीति ने अपने बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे दिए, बहुत अच्छे। रात्रि में ध्रुव जी करवट बदल रहे हैं, मैया सो रही है, नींद तो नहीं आ रही है, मैया की आंखों में आंसू हैं। कष्ट तो है कि मेरे बेटे का अपमान हुआ है, पर बच्चे के सामने उस कष्ट को उजागर नहीं करना चाहती है, क्योंकि ईर्षा घृणा ये सब घर से ऐसा नहीं करना चाहती है मैया। अच्छे संस्कार दिए ध्रुव जी को। रात्रि के समय ही ध्रुव जी ने घर को त्याग दिया है, और ध्रुव जी घर को त्याग कर और वन की ओर चल दिए हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। ध्रुव जी जब वन की ओर जा रहे थे तो सुरुचि के पास गए, सुरुचि के पास, सुरुचि को जाके प्रणाम किया विमाता को। अच्छे लोग जो होते हैं ना, तो वो ऐसा ही करते हैं, दूसरे के बुरे बोलों को भी वो अच्छे में ले लेते हैं। प्रणाम किया, परंतु सुरुचि का हृदय नहीं पिघला। कहा कि मैया मैं वन में जा रहा हूं भगवान की तपस्या करने के लिए, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। कहते हैं जो जीव जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले। कि कस्तूरी की क्यारी करी, कुछ क्या हो ना, क्या कह रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है। कि कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, कि पानी दियो गुलाब का, और तो प्याज की प्याज, प्याज में आप कस्तूरी चाबो दो, कितनी भी कस्तूरी डाल दो, और केसर की खाद डालो, और गुलाब का पानी दो, फिर वो प्याज की प्याज ही रहेगी। ऐसे सुरुचि को प्रणाम किया ध्रुव जी ने, फिर भी उसका हृदय नहीं पिघला, वो वैसी की वैसी ही रही। ध्रुव जी महाराज वन की ओर चल दिए। भगवान तो कहते हैं कि कोई जीव मेरे लिए एक पग आता है तो मैं पगाऊं 60 पग आता हूं। एक पग बढ़ा के तो देखे कोई, परंतु वो पग बढ़ता ही नहीं है, घर में ही रहता है। भगवान की कथाएं तो अच्छी नहीं लगती हैं। अरे भगवान ने आपको कान दिए, किस लिए दिए? अच्छा बताओ, किस लिए दिए कान? परनिंदा सुनने के लिए, दूसरे की बुराई सुनने के लिए दिए, कि कोई फिल्मी गाने सुनने के लिए दिए? फिल्मी गाने, आजकल के गाने तो ऐसे हैं प्यारे के पूछो ही मत। आज के जो गाने हैं वो तो ऐसे, और डांस भी ऐसा है कि जैसा लगे कोई भूत प्रेत चढ़ रहे हो। आहा, बड़ा पहले होते थे गाने बहुत अच्छे। आज के गाने कैसे हैं कि दिल करे चाहे छू दिल आए मेरा, ऐसे तो फिल्मी गाने, कोई उनका कोई अर्थ ही नहीं है। पुराने गाने हुआ करते थे, बड़े सुंदर गाने, बड़े सुंदर, उनका कुछ अर्थ था। कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।
बोलो खुदा के पास जाना है। कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। ये उनका कुछ अर्थ हुआ करता था। आज के गानों का तो कोई अर्थ नहीं है। बाल खोल के इस तरीके से गाना, कोई कुछ कैसे कर रहा है, ऐसा कोई सिर में कोई चढ़ रहा हो। नृत्य करना बड़ा सुंदर है। नृत्य के इशारे वो किस तरीके से घुमाना, क्या कुछ मतलब उसके माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ अर्थ समझाना चाह रहे हैं। नृत्य का अर्थ था। भगवान की भक्ति बड़ी प्यारी। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम भक्त, भगवान के भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में गए। नारद जी को भेज दिया भगवान ने कि जाओ भक्त आ रहा है। नारद जी मार्गदर्शन के लिए आए। जैसे नारद जी को देखा साष्टांग प्रणाम किया, छोटे बच्चे साथ जैसे साष्टांग प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी, अरे वाह, किसके बेटे हो, क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? कि वन में। क्यों? भगवान का भजन करने। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं। अगर बाल अवस्था में भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है, ध्रुव जी को बाल अवस्था में भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा 5 वर्ष की अवस्था में, तो इसका क्या अर्थ है कि जिसको बाल अवस्था में भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है तो समझो कि उसका इस संसार में अंतिम जन्म है। क्या है? अंतिम जन्म है। अगला जन्म भगवान के धाम में होगा। उसको ये अनेक योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। आप सोचे कि आप मनुष्य हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब हम तो अगले जन्म में मनुष्य ही बनेंगे। कोई पक्का नहीं है, क्योंकि मनुष्य बनना 84 लाख योनि में भटक के मनुष्य योनि प्राप्त होती है। आप किसी भी योनि में जा सकते हैं। आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा। और कलयुगी जीवों की तो प्यारे बड़ी समस्या है। हाँ, कलयुग में उद्धार भी बहुत जल्दी है। भगवान का नाम स्मरण करते रहो। 5 वर्ष की बाल अवस्था में जिसको भक्ति का रंग चढ़ा, उसका अंतिम जन्म इस धरती पर। और जिसको युवावस्था में भक्ति का रंग चढ़ता है, समझो कि उसका अभी एक और जन्म बकाया है। और जिसको वृद्ध अवस्था में भक्ति का रंग चढ़ता है, सोचो कि इसके 3 जन्म और बकाया हैं अभी इस पृथ्वी पर। अब 3 जन्म कोई भी मिल सकते हैं। और किसी जीव को वृद्धावस्था में भक्ति का रंग नहीं चढ़ता तो सोचो कि इसको तो अभी कीड़ा मकोड़े जीव जंतु, रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, गंदगी में रहने वाले, क्या क्या बनना पड़ेगा। कि ये भक्ति का रंग तो ऐसा प्यारे जीवन भर नहीं उतरता है। भक्ति का रंग, भगवान की भक्ति बड़े प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। कहा नारद जी ने कि आप वृंदावन जाओ, क्योंकि भक्त भूमि वृंदावन ही है। कहाँ है? वृंदावन। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो वृंदावन जाओ, वृंदावन में रहो और भगवान से प्रेम करो। ध्रुव जी को छोड़ दिया, मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी मधुबन में आए और भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, जो बच्चा जो चरित्रहीन होता है ये कैसे बनता है? किसके दोष से बनता है? बच्चा भाग्यहीन होता है, दरिद्री होता है, वो किसके भाग्य से बनता है? बच्चा डरपोक होता है, कार्पण्य, जो किसके दोष से होता है? भागवत में लिखा है कि दुशीलो मात्र दोषेण, दुशीलो मात्र दोषेण। बच्चा जो चरित्रहीन होता है वो माता के दोष से होता है। किसके दोष से? माता के दोष से। माता ने कोई दोष किया है तो बच्चा चरित्रहीन हुआ। दुशीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। अगर बच्चा मूर्ख है, पागल हुआ है, तो किसके दोष से हुआ है? पिता के दोष से। पिता ने कोई दोष किया। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारी कुंडली देखो, कहते हैं ना कुंडली देखो, कुंडली इसे एक समय में देखो। आज इस समय अभी इस देश में जाने कितने बच्चे जन्म ले रहे होंगे इसी समय। और एक प्रधानमंत्री बन गया, एक राष्ट्रपति बन गया, एक साहब अभी रोड पर ही चल रहा है। एक ही समय के बच्चे। सबसे बड़ा महत्व रखता है स्त्री कब गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण जब करती है उस समय भाव कैसा है? भाव पवित्र होना चाहिए उस समय। मन पराय कहीं बाहर है तो बच्चा के अंदर भी वो ही गुण आ जाते हैं उस समय। हाँ, कथा है कि प्रहलाद जी की, हिरण्यकश्यप बड़ा पापी व्यक्ति था,
पर भक्त कैसा हुआ? क्यों कि गर्भ धारण के समय कयादों ने नारायण का उच्चारण निकलवाया, भगवान के नाम का उच्चारण निकला, उस समय भगवान के भक्त उनके गर्भ में पधारे। तो दुशीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेण, कार्पण्य वंश दोषेण, वंश के दोष से बच्चा कायर होता है, डरपोक, वंश के दोष से। और आत्म दोषाद दरिद्रता, आत्म दोषाद, स्वयं के भाग्य से बच्चा दरिद्र होता है, भाग्यहीन होता है, उसमें किसी का भाग्य नहीं चलता है। सोचे कि सब में पहले अच्छा था, पत्नी के आने के बाद मेरा भाग्य तो फूट गया, पत्नी क्या मैं पहले अच्छी थी। ये सब कहने सुनने की बात है। मेरा प्रेम, ये प्रेम जो है, जो परिवर्तन होता रहता है। प्रेम में आत्महत्या करना ये गलत है। आज सोचे कि भाई हम उससे प्रेम करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, साहब जी जान से, बहुत आत्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, शरीर से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये तेरा प्रेम झूठा है, तू झूठ बोलता है। तू कहता है कि मैं तेरे प्रेम में, तू कहे तो मैं चंदा को तोड़ लाऊं, सितारों को ले आऊं। अरे तुझसे साग सब्जी तो आती नहीं है, चंदा सितारे को तोड़ लाएगा, झूठ बोलता है। काम सिद्ध नहीं होता है तो आई हेट यू, और सिद्ध हो जाता है तो आई लव यू। ये जीवों की आदत है, ये सब उसकी आदत है। कहता है ऐसे। अच्छा, काम सूर्य नर जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब कुछ लोग क्या करते, प्रेम में अपनी जान को ही दे बैठते, आत्महत्या करना, सुसाइड कर लेना कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, उसने मुझे धोखा दे दिया। आज का प्रेम कैसा है, बहुत जल्दी ब्रेकअप, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, एक सेकंड में। प्रेम क्या है? परिवर्तनशील है। मैं कहता हूं क्या है? परिवर्तनशील है प्रेम। आज आपको प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, पर वो प्रेम आपका परिवर्तनशील है। एक दिन वही प्रेम परिवर्तन हो जाएगा। किसके लिए जान गवाई? क्यों सुसाइड करते हो? क्यों हत्या करते हो? अरे स्वार्थ का प्रेम है। अरे जी के दिखाओ, जियो, मरने से क्या लाभ है? भटकोगे संसार में, प्रेत बन जाओगे, भूत बन जाओगे, कष्ट दोगे। फिर हम जैसे ब्राह्मण को बुलाओगे कि भैया उनको बुलाओ, भागवत कथा कराओ, कैसे मुक्ति हो जाए, क्योंकि वो तो प्रेत योनि में जाएगा। और आजकल तो सुसाइड बहुत चल रही है। कोई किसी कारण करता है, कोई किसी कारण करता है, कोई प्रेम में करता है, कोई साहब पारिवारिक कोई दिक्कत है पैसे की ओर से, कोई कर्ज में करता है, कोई शारीरिक कष्ट में करता है। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रेम परिवर्तनशील है, आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको बतलाता हूं कैसे परिवर्तनशील है। ऐसे परिवर्तनशील है, बच्चा जब छोटा होता है, छोटा सा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो किससे प्रेम करता है बताओ? किससे? माता पिता से, माँ से। कितना प्रेम करता है? माँ के बिना उसे नींद नहीं आती है, करता है ना? कितना प्रेम करता है? माँ के बिना उसको नींद नहीं आती है। माँ सुलाती है तो वो सोता है, दूध पिलाती है तो दूध पीता है, खिलाती है तो खाता है। ऐसा प्रेम करता है ये जीव। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, अब उसे क्या? दोस्तों से प्रेम हो गया, खेल खिलौने से प्रेम हो गया। नहीं मुझे तो ये चाहिए, मम्मी पीटे तो नहीं, बात नहीं करूंगा। अब वो खाता नहीं है, दोस्तों से प्रेम हो गया। माँ से प्रेम जितना था उससे कम हो गया है, पहले जैसा प्रेम नहीं है। माँ के बिना सोता भी दोस्तों से मिलता है, दोस्तों से। और ये दोस्ती कैसी है? ये दोस्ती ऐसी है कि दोस्त बन के घर में आएगा और मेहमान बन के, जीजा बन के निकल जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। दोस्ती आ रही, घर के बाहर रहनी चाहिए। बेटे से कह दो, बेटी से कह दो, भैया बाहर रखा कर, ये दोस्ती आ रही है। दोस्त बोल सब घर से बाहर, गेट आउट, आउट। क्या घर पर अलाउ नहीं? बहन बेटी का घर है, यहाँ बतलाया पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती बाहर, तो लिमिटेड, ऐसा नहीं है। दोस्ती दोस्ती कैसी स्वार्थ की दोस्ती है, क्यों फंसते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है प्रेम। अच्छा, थोड़ा सा और बच्चा बड़ा हुआ, अब क्या हुआ? घर वालों ने शादी कर दी, अब पत्नी को प्रेम करता है। अब माता पिता से इतना प्रेम नहीं है, दोस्तों को भी छोड़ दिया। अब पत्नी दिखती है, भाई तू ही दिखती है, अब तो तेरे हाथ से खाना अच्छा लगता है। पहले झूठ बोलता है, पहले माँ की कहता था, पिता की कहता था, अब इसकी कहता है, उसकी कहता है। अरे तेरा प्यार झूठा है। थोड़ा और बड़ा हुआ, पोतों से प्रेम करता है, पोती से प्रेम करता है, लक्ष्मी से प्रेम करता है। ऐसे अभिप्राय मेरा कि प्रेम परिवर्तन होता रहता है, दिन पर दिन परिवर्तन होता रहता है। तो प्यारे,
जब ये प्रेम परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा प्रेम ही क्यों करें, क्योंकि ये प्रेम आपको दुख देगा, ये कष्ट देगा। जितना आपको ये सुख देगा ना, इतना ही दुख देगा। संसार में किसी से प्रेम कर लो आप, चाहे बच्चे से कर लो, प्रेम तो किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पति पत्नी का प्रेम दूसरा है, माता पिता का प्रेम दूसरा है, माता पुत्र का प्रेम दूसरा है, बाप बेटे का प्रेम दूसरा है, सब अपना प्रेम है। तो जिससे भी आप प्रेम करते हैं प्यारे, ये सब प्रेम आपको अंत में कष्ट ही देगा, दुख ही देगा। तो ऐसा दुख मत लो, ऐसा प्रेम मत करो। प्रेम करो किससे? गोविंद से करो, नारायण से करो। जो एक बार कह दे कि तू मेरा है, आई लव यू, तो पूरे जीवन भर नहीं कहता कि आई हेट यू प्यारे, आई हेट यू। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ध्रुव जी वृंदावन में आए हैं कि तत्तात गच्छ वत्रम। वृंदावन प्रेम भूमि है। प्रेम कहाँ है? वृंदावन में, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। गोपिकाएं घर में रहती थी, परिवार में रहती हैं, पतियों के साथ रहती हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, पर प्रेम किसको करती हैं? कन्हैया को। शादीशुदा गोपिकाएं हैं वो, पर उनका प्रेम कैसा है? निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम नहीं है। आप जैसा, हमारे जैसा प्रेम नहीं है, उनका निस्वार्थ प्रेम है। प्रेम का मतलब होता है कि सामने वाला प्रसन्न रहे, हम चाहे दुखी रहे, हम दुखी रहे कोई बात नहीं, पर हमारा प्रेम ही प्रसन्न रहे, किसी भी स्थिति में रहे। गोपिकाएं भगवान को प्रसन्न देखना चाहती हैं, स्वयं कष्ट में रहे कोई बात नहीं। कि धन्य बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादुरणम भीक्षण सह तासाम हरि कथोत गीतम पुनादि भुवनत्रयम्। धन्य नंद बाबा के ब्रज रहने वाली गोपिकाओं को भगवान से उनका इतना प्रेम। वृंदावन धाम प्रेम भूमि, हो सके तो वृंदावन में जाओ, वृंदावन में रहो, कुछ दिन गुजारो, तो जीवन में ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्ग से भी बढ़कर, ब्रह्मलोक से भी बढ़कर ब्रज भूमि है, वृंदावन भूमि है। ये पृथ्वी से परे है। आप सोचे कि ये पृथ्वी हमारी, ये वृंदावन की पृथ्वी है, नहीं, ये पृथ्वी से अलग है। वो पृथ्वी भागवत में लिखा है कि प्रलय हो जाएगी सब स्थानों पर वृंदावन में प्रलय कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि भगवान नारायण ने, श्री हरि ने अपनी इच्छा से, अपने मन से इसको बसाया है। जब पृथ्वी को अभिमान हो गया कि ये संसार मेरे ऊपर रहता है, तो पृथ्वी ने अपनी माया को समेट लिया। भगवान ने देखा कि पृथ्वी नहीं है, तो भगवान नारायण ने वृंदावन को बसाया। 84 कोस ब्रज जो है, 84 कोस में ब्रज, 84 कोस माही कहो, चाहे वृंदावन ब्रज माही कहो। 84 कोस की जो यात्रा करता है उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है ब्रज 84 कोस की यात्रा करने से। वहां सभी तीर्थ है, ब्रज में सभी तीर्थ आ जाते हैं। हो सके तो वृंदावन में रहो। तो नारद मुनि के कहे अनुसार ध्रुव जी वृंदावन में रहे और भगवान का भजन करने लगे। 6 मास तक रहे, 6 महीने तक उन्होंने भगवान का भजन किया। यमुना जी का तट है बड़ा सुंदर, क्योंकि स्नान करने से क्या होता है? स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। किसकी? तन की, मन की नहीं होती है। और दान करने से धन की शुद्धि होती है, और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। आप शरीर को कितना भी धो लो, मन के अंदर तो कपट भरा हुआ है, क्योंकि आप तो बाहरी चीज देखते हैं ना, बाहरी वस्तुओं को क्या देखना है। एक बार अष्टावक्र जी जनक जी की सभा में पधारे। अब जनक जी की सभा में 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। अब सभी हंसने लगे, हंसने लगे उस सभा में। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि अरे मैं तो इस सभा को ज्ञानियों की सभा समझ रहा था, कि सभी ज्ञानी हैं, ये तो मूर्खों की सभा है। मेरे शरीर पर क्या जाते हैं, मेरे मन पर जाइए, मेरा मन कैसा है। कि ना सूरत बुरी है ना मूरत बुरी है, बुरा है जिसकी नीयत बुरी है। बुरा कौन है? सूरत मूरत पे कह जाते हो, आत्मा पर जाओ, नियत पर जाओ। बुरा है जिसकी नियत बुरी है। मन के अंदर तो कपट भरा हुआ, छल भरा हुआ है। ऐसे लोगों से सावधान रहो, वो कपटी हैं, वो कपटी हैं। जो बाहर से जो जितना सुंदर होगा ना, वो अंदर से उतना ही काला होगा, उतना ही
निकाला होगा, ध्यान देना। वृंदावन में आए, ध्यान शुद्ध किया, ध्यान करने लगे। पहले महीने में ध्यान किया, एक आसन से बैठे। आप जब भगवान का कथा सुन रहे हैं तो कैसे बैठते हैं? ऐसे सीधे बैठना चाहिए। कथाओं में सीधे बैठना चाहिए। कुछ लोग क्या करते, पैरों को लेकर सीधे बैठ जाते हैं कथा की तरफ करके। लो, ऐसा नहीं। कथाओं का नियम है सीधे बैठे और बिल्कुल ऐसे, हालांकि कोशिश करो घर पर भी ऐसे ही बैठे, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बैठने से क्या होता है, हार्ट कमजोर होता है, हार्ट कमजोर होता है। आपने फौज में देखा होगा, फौज में क्या करते हैं जब चलाते हैं, जब फौजियों कैसे चलाते हैं, और छाती चौड़ा के चलो, चलते रहो परेड में, उससे हार्ट आपका मजबूत रहेगा। सीधे बैठोगे, जो भी आप खाओगे, जैसे खाना नहीं पचता है आपको, मेहनत करते नहीं है, वर्क नहीं करते हैं ना, इसलिए खाना नहीं पचता है। तो इसलिए पचाने के लिए तरीका है, बैठे बैठे आप सिर्फ सीधे बैठ जाओ और सीधे बैठ के और भगवान का भजन करो, चाहे कथा सुनो। आप कथा सुनने आते हो, सीधे बैठा करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठे रहो। कुछ लोग क्या करते, बार बार पैरों को परिवर्तन करते रहते हैं, कभी ऐसे करे कभी वैसे करे, कभी कुछ लोग उठ जाते हैं जल पी आते हैं, कुछ लोग फोन से बात कर लेते हैं। अरे जीवन को क्यों धिक्कार है तुम्हारे लिए, जीवन जो क्यों बर्बाद कर रहे हो? कितनी उम्र है बताइए? 50 साल 60 साल 70 साल जियोगे? 100 साल क्या 200 साल 300 साल? सपने छोड़ देना, एक पल का पता नहीं। घर गए, राधे राधे बोलना है, बिना बुलाए आती है, इंतजार नहीं करेगी, कहेगी नहीं आप नहा रहे हो कि मैं नहा लूँ, कपड़े पहन लूँ, कुछ नहीं, कि मैं भोजन कर रही हूँ जरा रुक जाओ, कभी नहीं। आपने ऐसी भक्ति की नहीं। ध्रुव जी ने ऐसी भक्ति की थी, काल रुक गया था। ध्रुव जी की भक्ति से काल रुक गया। भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आए, प्रकट हो गए, ध्रुव जी की भक्ति को देखकर वरदान दिया। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन मात्र यही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान तो अंतर्यामी है। ध्रुव जी को कहा कि अभी आप राज कीजिए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया। राज करने के बाद में जब काल आया, ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? भगवान का भजन। काल आया, प्रणाम किया। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, तो उनको काल आके प्रणाम करता है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आते ही बिना बुलाए ले गया, सोचे समझे। वो पहले आएगा, आपको प्रणाम करेगा कि अब समय हो गया है, महाराज पधारो। ध्रुव जी के आगे चरण पकड़े, प्रणाम किया, महाराज अब चलिए। ध्रुव जी ने कहा कि अभी मेरे संध्या बंदन बकाया है। काल रुक गया। अब ऐसे किससे रुका काल? मृत्यु किससे रुकती है? भगवान की भक्ति से। मृत्यु किससे रुकती है? भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से। काल जो है टल जाता है, खराब समय निकल जाता है, मृत्यु टल जाती है। तुलसी की माला है जी आपकी मृत्यु को बचाती है, अकाल मृत्यु को बचाती है, ये आपकी एक्सीडेंट को बचाती है, बुरी घटनाओं को बचाती है। भगवान का चंदन आपकी बुद्धि को पवित्र रखता है। आप पाप करने के लिए आपका मन जो अग्रसर हो रहा है उसे रोकता है। बुद्धि पवित्र है तो पाप करने का मन नहीं करेगा, और बुद्धि अगर खराब हो गई तो फिर बुरा अच्छा लगता है। बुरा जो है वो सब अच्छा लगता है, और पवित्र बुद्धि है तो बुरा बुरा लगेगा। तो बुद्धि को पवित्र करते हुए हमेशा चंदन लगाएं। हरिदास के लक्षण है। आपका धर्म है, बच्चों को सिखाएं कि बेटा चंदन लगाओ, दोनों भ्रमरियों के बीच में इस चीज को दबाएं। साइंस में कहता है, शास्त्र तो हमारे कहते हैं, ये साइंस तो आजकल का है, ये वैज्ञानिक और सब। हमारे जो संत थे वो हमारे बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। उन्होंने बताया कि जहां तिलक लगाया करो, घर में तुलसी रखा करो, इससे ऑक्सीजन मिलेगी। तुलसी का पेड़ बहुत ऑक्सीजन देता है, बहुत ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। चंदन लगाओगे जहां एकाग्रता आएगी। अगर आपका बेटा बेटी पोता पोती अगर कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भूल जाता है, तो उससे कहें कि बेटा एकाग्रचित्त लेके आओ, उसको सिखाओ ये बात, उसका मन लगेगा पढ़ाई में। उसे बिठा के और कहो, सिर्फ इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। क्या बोलना? बुलवाना है कि हरि ओम। आप आंखें बंद करके इस तरीके से बैठ के और दोनों आंखें बंद करके भौं के बीच में भ्रमरी पर ध्यान लगवाएं, बुलवाएं कि हरि ओम
ओम को बोलता रहे, जितना ओ शब्द बोल, ओम का अर्थ होता है जितना शब्द को बोल रहे उतना ही मैं को बोले कि ओम। बस यहाँ पर ध्यान लेके आए, अलग से आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी, बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरीके से कराएं, कम से कम 7 बार बच्चे से करवाएं, सुबह सुबह बिठा के उसको। इससे बच्चे की एकाग्रता आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, बोलने की जो आदत है वो नहीं बोलेगा, याद आ जाएगा तुरंत। हाँ, पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चंदन लगाना चाहिए, तुलसी की माला पहननी चाहिए, बहुत अच्छी रहती है। कल सभी चंदन लगा के आना, आज चंदन कम दिख रहा है, कथा में आओ तो चंदन लगा के आया करो। हरि चरित्रम, हरि का जो पवित्र जो चंदन होता है ये हमारे जीवन को पवित्र करता है, हमें अच्छे संस्कार देता है। चरणामृत लिया करो, मंदिर जाओ, कहो पंडित जी से चरणामृत दो कि अकाल मृत्यु हरणम। अगर आप भगवान का चरणोदक लोगे तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मंत्र बोलते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि जिस चरणामृत को आप ले रहे हैं, हे प्रभु हमारी जो अकाल मृत्यु है उसे हर लो। कि आज कलयुग तो ऐसा है, सतयुग त्रेता में माता पिता से पहले बच्चे नहीं मरते थे, पर द्वापर में क्या है कि माता पिता से पहले बच्चे मर जाते हैं, बच्चे वृद्ध हो जाते हैं। कलयुग आ जाता है, कलयुग की पहचान है बच्चों के बाल सफेद होना, कम दिखना, दांतों में कीड़ा लगना, दांत निकल जाना, ये क्या पहचान है? ये कलयुग की पहचान है ये। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सिखाएं कि ऐसा है बेटा, ऐसे करा करो, ऐसे करो, भगवान का भजन किया करो। इस तरीके से भ्रमरी कराओ बच्चे को, योग कराओ तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा पढ़ेगा। ध्रुव जी महाराज को मैया ने अच्छे संस्कार सिखाए, 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिया। किस मंत्र से? ओम नमो भगवते वासुदेव के मंत्र से प्राप्त किया। काल भी रुक गया मंत्र के प्रभाव से। काल ने कहा कि महाराज संध्या बंदन पूर्ण हो गया, अब तो चलें। कि अभी नहीं, रुको, कि मेरे माता पिता कहाँ हैं? कि आपके माता पिता वो जा रहे हैं, विमान में जा रहे हैं। कि भाई कहाँ के? भाई भी चले गए, सब चले गए, अब आप चलिए। अब ध्रुव जी क्या छोटे थे, और भगवान का विमान, अब भगवान का जो विमान है वो पृथ्वी पर तो टिकता नहीं है, वो क्या पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा था, ऊंचा रुका हुआ था। ध्रुव जी कैसे चढ़े? तो वो चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो काल ने क्या किया, अपना सिर नवाया, और सिर नवाया तो ध्रुव जी ने अपना एक पैर काल के सिर पर रखा और रथ पर उस विमान में विराजित हुए और ध्रुव लोक में पधारे। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसा भाव होना चाहिए, भक्ति का प्रभाव। ये किसका प्रभाव रहा? भक्ति का, जिसने काल ने भी सिर नवा दिया। आपके सामने तो घर वाले भी, बाहर वाले भी सिर नहीं नवाते, राधे बच्चे तक सिर नहीं नवाते। काल की तो बात दूसरी है। हम सही हैं, हम सही हैं, संसार सही है, जैसा मैं हूं वैसा जग है, जैसा जग है। क्योंकि आप तो क्या करना चाहते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। रवि रजनी एक ठाम, रवि अर्थात सूर्य और रात्रि उजाला, रात्रि एक जगह रहते हैं क्या? सूर्य और चंद्रमा रात्रि एक जगह नहीं रहते, अंधेरा और सूर्य एक जगह नहीं रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्यारे, जहां काम है वहां भक्ति नहीं है। आपका भगवान की भक्ति में मन क्यों नहीं लगता है? हमारा क्या कारण है इस भक्ति क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम मृत्यु को याद ही नहीं रखते, मृत्यु को तो भूल गए। सुना है कानों से कि कभी आ सकती है, इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने अंदर कर रखो, मनन करो, मृत्यु को हमेशा याद रखो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, एक पल का भरोसा नहीं है। भगवान का भजन में मन लगेगा, आपका भक्ति में मन लगेगा, आपका भजन करने का मन करेगा। जब मृत्यु को भूल जाओगे तो आपका भगवान की भक्ति में मन लगेगा ही नहीं, कितना भी लगा लो। संसारिक वस्तुओं के पीछे भागेगा, काम के पीछे भागेगा, बच्चों के पीछे भागेगा, फिर भगवान नहीं प्राप्त होंगे। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अरे प्यारे, भगवान जब प्राप्त हो जाते हैं ना तो
बड़ी आनंद की प्राप्ति होती है। पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ, पृथु महाराज से भगवान प्रसन्न हुए, कहा भगवान से कि प्रभु मैंने आपकी जो भक्ति की है, भगवान ने कहा कि वरदान देना चाहते हैं। पृथु ने वरदान क्या मांगा? 10,000 कान। क्या मांगे? 10,000 कान। कि क्यों? कि प्रभु आपकी कथा सुनने के लिए। किस लिए? आपकी कथा सुनने के लिए मुझे 10,000 कान चाहिए, क्योंकि ये 2 कान से मैं आपकी कथा ठीक से नहीं सुन पाता हूं। मुझे 10,000 कान दो, जिससे जहां भी कथा हो रही हो सब मेरे कान में आके पड़े। प्यारे ये कथाएं हैं, जिसको कथाओं का रंग चढ़ जाता है ना, तो उसको ये रंग तो प्यारे ये कभी नहीं उतरता है। प्यारे प्रेम से बोले पृथु महाराज की जय हो। पृथु महाराज के आगे चल के प्रचेता हुए, प्रचेताओं के नारायण भगवान ने उनका उद्धार किया। भरत जी कथा आपने श्रवण की। अब प्रहलाद जी कथा आती है। कयादु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म होगा, क्योंकि गर्भ धारण करते समय नारायण का नाम हिरण्याकश्यप के मुख से निकलवाया कयादु ने, क्योंकि तो तपस्या करने जा रहे थे हिरण्याकश्यप, वापस आ गए। कयादु ने पूछा वापस क्यों आ गए? कि अपशकुन हो गया। क्या हो गया? कि नारायण नारायण का नाम उच्चारण कर रहा था एक तोता, इसलिए आ गया। क्योंकि हिरण्याकश्यप भगवान से शत्रुता करता है। अब कयादु ने सोचा कि अच्छा अवसर है, आज इनके मुख से नारायण नाम निकलवाना है। देखो भोजन में वशीकरण होता है। भोजन में क्या होता है? वशीकरण। कोई भी काम करा लो, भोजन बस में कर लेता है सामने वाले को। तो भोजन अपने हाथों से बनाया कयादु ने, हिरण्याकश्यप को भोजन खिलाया। खिला के पूछने लगी, स्वामी आप वापस क्यों आ गए? कि तोता था तो वो नारायण कह रहा था। अच्छा लो और खाओ। थोड़ी देर में पूछा, विश्वास नहीं होता, तोता भी बोलता है कि हाँ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? नारायण बोल रहा था। ऐसे बोल रहा था? कैसे? नारायण बोल रहा था। कमाल हो गया। उसी रात्रि में सहवास क्रिया में काम क्रीड़ा करते हुए रात्रि में कयादु ने 108 बार हिरण्याकश्यप मुख से नारायण का नाम निकलवाया, और उसी समय कयादु ने गर्भ धारण किया। परिणाम स्वरूप भगवान का भक्त उनके गर्भ में आया, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो सुनता है। देवताओं ने देखा कि ये कयादु गर्भवती है, पकड़ लिया, ले गए मारने के लिए। नारद जी आए, बचाया। कह रहे भाई क्यों मारना चाहते हो? हिरण्याकश्यप के उपद्रव से परेशान है, उसका बेटा और हो जाएगा तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, राक्षसी होगा। नारद जी ने कहा कि अरे कोई जरूरी है कि इस राक्षस के घर राक्षसी हो? भगवान का भक्त भी तो हो सकता है, और भगवान के भक्त के घर राक्षस भी तो हो सकता है। अरे इसके अंदर तो भगवान का भक्त है। नारद मुनि लेके आए अपने आश्रम में कयादु को। कयादु गर्भवती थी। नारद मुनि कथा श्रवण कराते हैं भागवत की डेली प्रतिदिन। तो वो बच्चा, माता सुनती है तो बच्चा भी सुनता है, माँ सो जाती है तो बच्चा भी सो जाता है। जैसे आपने सुनी होगी कथा एक महाभारत में अभिमन्यु की। अभिमन्यु जब गर्भ में था तो द्रौपदी ने चक्रव्यूह तोड़ने का, घुसने का पूछा उपाय। अर्जुन ने बता दिया, परंतु जैसे निकलने का जो रास्ता था वो बता ही रहे थे तो माता सो गई। क्या? सो गई वो, और सो गई तो बच्चा भी सो गया, तो निकलना नहीं आता था। तो गर्भवती जो महिला है, बच्चों को कथाएं सुननी चाहिए। मेरा अभिप्राय है जिसके बाल पक गए उसका तो जीवन में अब तो राधे राधे है। बच्चों को अच्छी कथाओं से क्या होता है? कथाओं से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संस्कार अच्छे मिलते कथाओं से ही प्राप्त होते हैं, सीरियलों से, नाटकों से, पिक्चरों से, इनसे नहीं प्राप्त होंगे। कथाओं से ही वो अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। बच्चों को कथाओं में लेके आना चाहिए, जबरदस्ती कान पकड़ के, लाला चल कथा में, कथा सुन। हाँ, बुरा नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगी, जहाँ अच्छा ही मिलेगा। भगवान ने ऐसा वर्णन किया। अब तो कहने लगे श्री सुखदेव जी कि अब राजन आपको क्या सुना है? बोलो क्या सुना है आपको? राजा परीक्षित बोले महाराज कुछ पृथ्वी लोग, नरक लोगों के विषय में बता दो महाराज, नरक लोग कहाँ हैं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नरक लोग पृथ्वी से नीचे 88 योजन नीचे संयमनीपुरी, जहाँ के राजा यमराज हैं, और उसमें बड़ा सुंदर एक नगर संयमनीपुरी, बहुत बड़ा 100 योजन है वो नरक है, और 24 नरक हैं उसमें, तरह तरह के अंध तामश्री, लाला भक्ष्य, सूकर आदि अनेकों नरक हैं। तो जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही उन नरकों में जाता है।
अगर कोई चोरी करता है, डकैती डालता है, पर स्त्री का ग्रहण करता है, दूसरी स्त्री को ग्रहण करता है, तो वो कौन से नरक में जाता है? वो ऐसी एक गंदी नदी है, उस नदी में जाता है। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उसको खाते हैं और बड़ा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छू खा रहे हैं, कष्ट होता है उसको कि पर स्त्री घमंड किया। अब उसको नहीं, मैंने बड़ा अपराध किया। एक है कुंभी नदी, जहाँ छल कपट दोए सीट सा दूसरे का धन हड़प दे। एक विष्टा की नदी है, गंदगी की नदी, उसमें गाय, देखो एक नदी में आपकी गाय सहायता करती है। अब कहते हैं अंतिम समय गाय दान करते हैं ना वृद्धावस्था में, कि भाई गाय दान कर दो, तो वो अंतिम समय आपको वहां आती है, उस गाय की पूंछ पकड़ते हैं और वो गाय आपको पार कर देती है। ये कोई किताबी बात नहीं है, शास्त्र की बात है, सत्य है जी, कोई झूठ नहीं है। वो पार कर देते। अगर कोई जीव क्या करते हैं बहुत से, कि घर में मेहमान आते हैं और मेहमानों को ऐसे आंखों ऐसे देखते हैं, अरे जी और आ गया, इसको खिलाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी। एक सज्जन थे, अब मेहमान आ गए उसके घर पे, और सुबह तो भोजन खिला दिया, और शाम को नहीं खिलावे। अब बेटा पूछने आया, दोपहर में खिला दिया, अब बेटा पूछने आया कि पिताजी शाम को क्या बनाए, दाल बनाए, भात बनाए, आलू की सब्जी बनाए, चावल क्या बोलिए क्या बनाए, आपकी जो आप क्या बनाए। पिताजी बोले क्या शाम को भोजन, अभी अभी तो किया था भोजन, हम कोई राक्षस है जो आप शाम को भोजन करेंगे? मेहमान से पूछ लो अगर वो करना चाहे तो। अब मेहमान राक्षस हो तो भोजन करे, मेहमान तो भैया नहीं ना, हम तो ठीक है, कोई बात नहीं है। या मेहमान भी बड़े विचित्र होते हैं, आ जाते तो निकलते नहीं है। ऐसे ही एक परिवार बड़ा परेशान, अब मेहमान आ गया, वो निकलता नहीं, अब खूब खावे, अब तरह तरह की सब्जी, ये बनाओ वो बनाओ, कई दिन हो गए, अब वो बड़ी परेशान, क्या करें, कैसे इनको भेजो, खूब कहे भाई बड़े दिन हो गए, अब तो जाओ। कोई बात, बड़ा आनंद आ रहा है, सब अच्छे होंगे, हमें क्या टेंशन है, भगवान के भक्त थे भैया, कितना जीवन है, आपके साथ गुजर जाएगा। और वैसे चलता रहा। एक दिन कहा उसने, ऐसा है कि कल में थोड़ा सा हम और तू ऐसा करेंगे, लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे। पत्नी ने कहा ना 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 ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अरे झूठ मूठ को लड़ाई करेंगे, झूठ मूठ को, झूठे को लड़ना है, मेहमान भग जाएगा लड़ाई से। वैसे अब तो साहब आपस में लड़ने लगे। अरे तूने ये वो क्या करती है तू आजकल, कि कुछ नहीं करती, मैं बहुत काम करती हूँ, कि कुछ नहीं करती, बैठी रहती है, बैठी बैठी खाती रहती है। हमें मेरा काम नहीं दिखता है तुमको, मैं कितना काम करती हूँ, सुबह से संध्या हो जाती है, एक बार भी नहीं पूछते हो। अरे पूछता तो कहाँ पूछते हो आप, तो उसको उधर पूछा के ध्यान रहता है ना, ध्यान तो बाहर रहता है ना। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी, ये लो आपके, ये संभालो, आज मैं जा रही हूँ माई के, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, त्याग दिए, सब फेंक दिए। उसने कहा ठीक है, तो हम भी नहीं खाएंगे आज। अब तो ऐसे लड़ने लगे, झगड़ने लगे, खूब लड़ाई भाई। मेहमान देख रहा था, मेहमान भैया देखो हम तो जा रहे हैं, आप तो लड़ रहे हो। दोनों ने देखा, हाँ, मेहमान चला गया, थैला बांधा, देखा हाँ जा तो रहा है, पत्नी से कहा निकल गया, गेट से निकल गया बाहर। और जैसे घर से बाहर निकला ही था, गए वो तो, और जैसे बाहर गया, अब तो उनमें आपस में एक, अरे भगवान मैं तो झूठे को कह रहा था, वो कहने की मैं भी तो झूठे को कह रही थी। अब तो दोनों आपस में प्रेम से बातें करने लगे। और थोड़ी देर मेहमान आ गया, मेहमान कहने लगा हम भी तो झूठे को ही गए थे, हम कौन से साचे को गए थे। तो वो से मेहमान तो ऐसे अजीब और गरीब होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह भगवान अवतार लिए, खम्भ को फाड़ कर आए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इसी वंश में आगे चल के बड़ी सुंदर कथाएं चल रही हैं। इंद्रश्रत वृतासुर का भगवान ने उद्धार कराया। एक बड़ी सुंदर कथा, एक ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक पुरुष, बहुत पुरानी बात है, तो मेले के लिए गया, मेला देखने के लिए। अब मेला देखने के लिए गया, अब मेले में उसने खूब देखा, घूमा फिरा, और एक दुकान पे पहुंचा तो उस दुकान पे क्या देखा उसने, उस दुकान पर एक शीशा देखा। ध्यान से सुनना, बड़ी आनंददायक कथा है। और जैसे शीशा देखा, अब शीशा में वहां में अपनी परछाई देखी, मतलब एक पुरुष देखा,
शीशे में तो परछाई दिखती है, पर उसको ऐसा लगा कि ये कौन है जी। वो ये नहीं समझ पावे कि ये कौन है, ये हम ही हैं क्या। अब तो उसने देखा बड़ा सुंदर पुरुष बैठा है, अब वो मुस्कुराया तो शीशा में से मुस्कुराहट की आवाज आई। वो बोला भाई साहब राम राम। शीशा में से आवाज आई राम राम। अब तो भाई साहब जम गए, वो शीशा जम गया। दुकानदार से पूछा भाई साहब कितने के। दुकानदार ने सोचा कि कोई भाई साहब करके ले जा या शीशा समझ के ले जा, हमें तो बेचने से कहा कि भाई साहब दो रुपए के। अब बेचारे को 2 रुपए मिले थे मेले के लिए, और 2 रुपए का शीशा ही खरीद लिया। और शीशा लेके वो घर में आ गया बड़े खुशी होकर कि कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। अपनों 100 साथी पाए के, अपनों 100 साथी पाए के, हेरी हेरी हर सायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तन मन धन सब दर्पण परवारे, क्या कि तन मन धन सब दर्पण परवारे। दिन में कैतिक बार निहारे, दिन में कैतिक बार निहारे। और बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। श्री राधे हरि बोल। तालियों को सेवा करते हुए बार बार नतमस्तक है कि बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले आयो। अरे बार बार नतमस्तक है के हो, बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा लेकर आयो। और वह शीशा बैठक में बैठा दियो। अब तो प्यारे वो घर में बैठ जावे, और बड़े आनंद से पत्नी भोजन खिला रही थी। अब भोजन खिलाते खिलाते याद आया कि अभी आया, बैठक में गया और भाई साहब राम राम, कैसे हो, ठीक तो हो ना। भाई साहब राम राम, बड़े बड़े सुंदर भाई साहब है। फिर से आ गया, फिर से खाना खाने लगा। अब वो दिन में कई बार जावे उठ उठ के घर में से बैठक में। अब पत्नी ने सोचा कि ये कभी पहले ऐसा तो नहीं करते थे, आजकल ये ऐसा क्यों करते हैं। आजकल बार बार उठ के जाते हैं, भोजन के समय चले जाते हैं, बैठक में बार बार चक्कर लगाते हैं, ऐसी क्या बात है बैठक में। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बड़े आनंद से बैठ जाओ, खड़े मत रहो। अब तो वो जैसे बैठक में उसने सोचा कि बैठक में कुछ ना कोई गड़बड़ तो है। अब तो वो बाहर गया गांव में घूमने के लिए, और पत्नी गई देखने के लिए, और पत्नी ने यूं शीशा को देखो। अब तो प्यारे कि संभ्रम चले आई घरवारी है, कि संभ्रम चले आई घरवारी है, सन्मुख देख सुंदर नारी है, कि आए गई है सौत हमारी, कृषक एक शीशा ले घर आया। अब तो बाणी जो शीशा में देखो, ऐसी आंखें निकाली, बाणी आंख निकाली, और जाने दांत भी से बुक्का ताना, उधर से ऐसी आवाज, ऐसी सारा। अब इसके मारे आवे। अब तो प्यारे कि भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, कि डूब मरूंगी, जहाँ बिस खाए जहाँ डूब मरूंगी। मैं न रहूंगी, मैं तो चले जाऊंगी, डूब मरूंगी, जहाँ बिस खा लूंगी, मैं यहाँ नहीं जीऊंगी। देखो सासू आई कि धाई सास बहु रानी ने हाय कैसो रुदन मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। सासू जी आई, अरे बहू रानी कैसे रुदन मचा रखी हो, ऐसी क्या बात है, आके देख लो बैठक में किसको बिठाया है, अपने बेटे की करतूत तो देखो। और सासू जी आई, सासू जी ने यूं शीशा में झांक्यो। अब वहां में से वृद्ध माता जी दिखी। अब वो शीशा ऐसा जो सामने है उसको दिखा दे, और शीशा तो शीशा ही है, शीशा सब दर्शन बनते।
आहा, आप हो। अरे राम राम बहन जी, बहू समझ नहीं पाई। वृद्धा माँ, अरे बहू तू तो कह रही कोई कौन है कि नहीं तरुणी, एक लड़की है, लेडीज महिला है। अरे तू झूठ बोल रही है, मैं तो वृद्धा है, हमारे बहन की, हमारे उम्र की है। अरे सेवा करबे काज लाए होगो। नहीं नहीं तरुणी है, बहू के तरुणी है, सास के वृद्धा है। अब तो सास बहू का झगड़ा, दोनों सास बहू झगड़ने लगी, वो कहे वृद्धा, वो कहे तरुणी जुबा है। अब तो बड़े आश्चर्य। अब तो ऐसा जब देखा, इतने में ससुर जी चले आए। ससुर जी ने देखा कि सास बहू लड़ रही हैं, चुप करा, चुप हो जा, हम देखते हैं क्यों लड़ रहे हो। सी समझो ससुर जी ने जहां क्यों कि अपनों सो दाढ़ी वालों पुरुष देख के ससुर बोले कि अरे तुम सास बहू दोनों महिला पुरुष को भेद नहीं समझ पाए। अरे जिसमें हमारी उम्र के भाई साहब बैठे हैं कि भाई साहब देखो कितने सुंदर हैं, दाढ़ी वालों पुरुष बैठे हुए, और तुम कह रही हो कि ये वृद्धा कह रही, तो बहू कह रही, स्त्री कह रही है, तरुणी है, युवा है। अब देखो बड़ा आश्चर्य कि कौन झूठ बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। प्रश्न ये कि कौन सच बोल रहा है। कोई झूठ नहीं बोल रहा है और कोई सच नहीं बोल रहा है। इतने में उसका पुत्र आ गया। पुत्र से कहा किसको बिठाया है? तो भाई साहब हैं, हमारी उम्र के हैं, बराबर के हमारे भाई साहब हैं। कहाँ है वो? कैसे भाई साहब, राम राम, कैसे हो, अच्छे हो? अब तो नहीं भाई साहब नहीं, तरुणी है, स्त्री है, बहू के मैया। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कि तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे चोली। तेरे द्वारे खड़ा पूजा के लिए आए। द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। मैं आज तेरा मेहमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। अरे दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। श्री राधे। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भगत भर दे रे झोली। आइए सारी बारी से पूजन करते जाए। आज लुटा दे, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस अपना, मान कहना मेरा। मिट मिट जाएगा जग से तेरा जन्म
भर दे रे झोली। राधे तेरे द्वार कना भगवान भगत भर दे रे झोली। भर दे रे झोली। बलवामन भगवान की जय। ये 4100 रुपये आधा गज का दान, भूमि दान हमारे कुछ भक्तों की तरफ से आया है। और भी कोई माताएं बहनें अपने इस महायज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत माधव चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, नेत्र चिकित्सालय बन रहा है, उसमें जो भी भूमि दान देना चाहें वो माताएं दे सकती हैं, अपना नाम लिखा सकती हैं और रसीद प्राप्त कर सकती हैं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय श्याम। वो हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ इनके मोटे मोटे गाल, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव। छोटे छोटे हाथ इनके मोटे मोटे गाल। हाथों में कमंडल थमाए, राजा बलि के द्वारे आए। हाथों में कमंडल थमाए, राजा बलि के द्वारे आए। राधे हरि बोल। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ऐसा है, सुनो सब अपने अपने मोबाइल निकालो, एक बार मोबाइल निकालो सब। और सब यहाँ ले आओ मोबाइलों को। हाँ यूट्यूब खोलो सब, एक बार यूट्यूब खोलो, खोलो खोलो यूट्यूब। किस किस को आता है? खोलो यूट्यूब, खोलो यूट्यूब पर लिखें ये कथा जो लाइव चल रही है, श्री नरेंद्र कृष्ण महाराज हरिद्वार भागवत कथा, ऐसे लिखें। आप ऐसे करें कि निर्धन निकेतन नाम डालें, आप निर्धन निकेतन डालें, आप निर्धन निकेतन भागवत, और ऐसा आएगा, देखो ये श्रीमद् भागवत लिखा हुआ है ना, ऐसा आएगा एक फ्लैग सा, तो उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप इसको यूट्यूब लाइव देख सकोगे आयोजन को। ऐसा दिख रहा है ना, येलो सा ये, ऐसा आएगा इस पर निर्धन निकेतन भागवत के नीचे, ऐसे नीचे करो यूट्यूब को, उस पर आ जाएगा। आ रहा है? सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पर मोबाइल ध्यान नहीं है तो घर पर करना, ये आयोजन आप घर बैठे देख सकोगे। श्री राधे, समझ गए ना? निर्धन निकेतन हरिद्वार भागवत कथा, ठीक है ना? ऐसा फील आएगा, चल जाएगा, सब्सक्राइब करना, फिर ये आयोजन आपको दिखाई देगा। श्री राधे, प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरी सूरत श्री राधे, प्रसाद राधे बाटना। दीवाना हो गया।
तीसरा तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया।